नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के सस्पेंस बरकरार, कैसे फंस गई महायुति। सज्जाद नोमानी की माफी के बाद भी नहीं थमा विवाद। कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक, महाराष्ट्र हरियाणा की हार पर होगा मंथन। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो सभी विरोधियों को अपना ईगो त्यागना होगा। संविधान पर कांग्रेस का कार्यक्रम, चली गई लाइट। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं आज, लेकिन उससे पहले आज की प्रमुख सुर्खियां। संविधान पर कांग्रेस का कार्यक्रम, राहुल गांधी के संबोधन के दौरान चली गई लाइट, कहा दलितों की बात करने पर बंद होता है माइक। शरद पवार ने अजीत को सुप्रीम कोर्ट में घेरा, कहा चुनाव चिन्ह को लेकर वोटरों में भ्रम पैदा किया गया। कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक, महाराष्ट्र हरियाणा की हार पर होगा मंथन। संविधान दिवस पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा हर साजिश के बावजूद आपने दिया मॉडल ऑफ गवर्नेंस। महाराष्ट्र नतीजे को लेकर नाना पटोले का बड़ा दावा, कहा मूवमेंट खड़ा करना है, राहुल गांधी से करूंगा चर्चा। एकनाथ शिंदे की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि शिंदे एक और कार्यकाल की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। यहां पर बिहार के फॉर्मूले को लागू करने का मामला नहीं है, वहां का फॉर्मूला अलग था। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर संशय बना हुआ है। परिणाम आए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया जा सका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ये कहते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही एकनाथ शिंदे को केंद्र में ले जाने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के दिग्गज नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैसेज बीजेपी आलाकमान ने शिंदे को दे दिया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान के कार्यक्रम में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान लाइट चली गई। इस पर उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन मुझे जो बोलना होगा वो बोलूंगा। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तभी वहां लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितने भी कोशिश कर लें, हमें चुप नहीं करा सकते। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने संसद में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। अगर मोदी जी ने संविधान की इस किताब को पढ़ा होता तो वो रोज जो करते हैं उसे वैसा नहीं करते। इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये महज किताब नहीं है। हिंदुस्तान की 21वीं सदी में सोशल एम्पावरमेंट की सोच इसी संविधान के अंदर है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर साजिश के बावजूद हमारी पार्टी की सरकार ने लोगों को मुफ्त अच्छी शिक्षा और फ्री इलाज दिया। दिल्ली देश की राजधानी है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चमकाया। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमाम साजिशों के बावजूद सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है, इसे हमारी पार्टी ने साबित करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज हमारी पार्टी 13वां जन्मदिन मना रही है। आज भारत का संविधान दिवस भी है। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ सोचकर ही आज़ादी के 70 साल बाद आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। शायद उनको लगा होगा कि संविधान खतरे में है। भगवान ने झाड़ू चुनाव चिन्ह दिया ताकि गंदगी को साफ कर सकें। ये संघर्ष हमारी किस्मत में था। कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। इसमें महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी को मिली हार पर मंथन होगा। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। इसमें महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी को मिली हार का मंथन होगा। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 16 सीटों पर जीत मिली है। गठबंधन में उसकी सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट को 20 और एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को भी जीत मिली। बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा किया।
वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को राज्य में 39.1 और बीजेपी को 39.9% वोट मिले। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही थी, हालांकि जब नतीजे आए तो उसे बड़ा झटका लगा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो सभी विरोधियों को अपना ईगो त्यागना होगा और ममता बनर्जी को विरोधियों का चेहरा बनाना होगा। ममता बनर्जी ही बीजेपी को परास्त कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अहंकार त्याग कर ममता बनर्जी को इंडिया का नेता मान ले। ये कार्यक्रम के दौरान उपचुनाव के नतीजे पर बयान देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटना है तो सभी विरोधियों को अपना ईगो त्यागना होगा, विकल्प के तौर पर चुनाव करना होगा और ममता बनर्जी को विरोधियों का चेहरा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों से ये बात तय हो गई है और स्पष्ट भी कि विरोधी दलों में नेतृत्व का अभाव है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ही बीजेपी को परास्त कर सकती हैं। बिहार में सियासी सरगर्मी शुरू होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल बदल के राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। पशुपति पारस ने एक्स प्रोफाइल से मोदी का परिवार पंक्ति को हटा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी नेता पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मोदी का परिवार पंक्ति को हटा दिया। पशुपति के इस कदम से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई कि पारस अब एनडीए में नहीं है या एनडीए से बाहर हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने अगले कदम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये साफ है कि अब पशुपति पारस ने एनडीए से दूरी बना ली है। इसका औपचारिक ऐलान कब होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। वैसे पशुपति पारस ने ये कदम तब उठाया जब एनडीए के घटक दलों की सोमवार को मीटिंग हुई। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के जो भी नतीजे आए, लेकिन ये ना तो महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है और ना ही किसी और को। मैं एक मूवमेंट खड़ा करूंगा और इसका प्रपोजल मैं राहुल गांधी के सामने रखूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन ये ना तो महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है और ना ही किसी और को। महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है और जो मूवमेंट खड़ा करना है उस पर राहुल से चर्चा करूंगा। मैं मूवमेंट का प्रपोजल राहुल गांधी के सामने रखूंगा। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। पर कल मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिला, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। महायुति पर निशाना साधते हुए नाना ने कहा कि महायुति को लोगों की चिंता नहीं, बल्कि मित्रों के कागज पर साइन कौन करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नायडू और नीतीश कुमार की टांग का इस्तेमाल कर चल रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी टीडीपी के एक पैर का इस्तेमाल करके चल रहे हैं। एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अब दूसरा पैर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भाजपा बहुमत में नहीं है, वे अल्पमत सरकार है। उन्होंने एक पैर टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू का और दूसरा पैर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रखा है। पीएम मोदी इन्हें दोनों पैरों का इस्तेमाल करके चल रहे हैं। अगर कोई उनकी एक टांग खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, इसलिए मोदी की सरकार अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं बनी है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।